इस चीज़ से आप इसको तय नहीं कर सकते कि किसकी मृत्यु कैसे हुई, ये तो पीछे से लिखी पड़ी रहती है। देखो, जन्म के समय ही मृत्यु तय हो जाती है। अगर हम गलत कर्म करेंगे, पाप करेंगे, तो वो और निकट आने लग जाएगी। फिर जैसे कोई बुरे कर्म है हमारे पिछले जन्म के, वो जन्म में दुख रूप में मिलेंगे। अब हम और बुरे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म ना करके फिर बुरे कर्म कर रहे हैं, तो उसका जो फल है और बढ़ जाएगा, उसका प्रभाव और बढ़ जाएगा। और मान लो उसको अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। जैसे एक रोग हो गया किसी को, अब वो उसकी उस तरीके से चल रहा है जिससे वो रोग बढ़े नहीं, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और अगर वो इस हिसाब से चल रहा है कि मतलब मनमाने तरीके से चल रहा है, तो रोग बढ़ेगा और एक समय हो सकता है ऐसी स्थिति पे आ जाए वो ठीक भी ना हो। तो ऐसी कर्मों का भी फल इसी तरीके से कहा गया है, कर्म का भी फल ऐसा ही है। तो मान लो इस चीज़ से आप तय नहीं कर सकते, बिल्कुल तय नहीं कर सकते कि किसकी मृत्यु कैसे होगी, सब भगवान के हाथ में। कैसे कैसे बड़े बड़े पापियों को देखा है आराम से मरते हुए, और बड़े बड़े आज के जीवन में आप ऐसे भी देख लो, कितने ऐसे लोग हैं जो धर्म पे चल रहे हैं, उनके जीवन में फिर भी थोड़ा बहुत दुख देखने को मिल जाता है। और कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल धर्म नहीं कर रहे, वो पूरा मौज ले रहे, ऐसा भी देखा जाता है। क्यों? सब पिछला है, सब पिछला है। अब वो जिस हिसाब से अपने नए कर्म कर रहा है ना, अब उसको वो घटा बढ़ा सकता है, जैसे घटा बढ़ा ले, उसके प्रभाव को घटा बढ़ा लेगा। मान लो अच्छी भक्ति करने लगा, भगवान से अच्छा प्रेम लग गया, तो प्रारब्ध कम हो जाएगा, वो पाप कम हो जाएगा। हाँ, स्थिति के ऊपर है। कितने ऐसे भक्त हैं जिन्होंने शरीर ही नहीं छोड़ा, सह शरीर भगवान के पास गए। मीरा जी देखो, द्वारकाधीश में सह शरीर विलीन हो गई। अपने सेवक जी महाराज उधर छवि है, रासमंडल में जाओगे ना वृंदावन में, एक वृक्ष में सह शरीर समा गए। उसी के सामने एक वृक्ष और है, उसमें ध्रुवदास जी सह शरीर समा गए। ऐसे कितने संत हैं जिन्होंने मतलब शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं हुई, देखो बदल दिया उन्होंने अपना प्रारब्ध। ये भागवतिक शक्ति है। कबीरदास जी का शरीर नहीं मिला आज तक, पता नहीं लगा। तो ऐसा भी है। तो ये नियम हर जगह लागू नहीं होते। कुल मिला के सब खेल अपनी भक्ति के ऊपर है कि तुम्हारी भक्ति किस स्थिति की है। अगर तुमने अपनी भक्ति बहुत अच्छी स्थिति की कर ली तो ठीक है, तो तुम बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लोगे, फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। जब भक्त और भगवान दोनों एक स्थिति में आ जाते हैं ना, मतलब जब वो अंदर बाहर पूर्ण तरह सिद्ध अवस्था में हो जाता है, तो एक तरीके से भगवान का पूर्ण स्वरूप ही हो जाता है। फिर वो भगवान ही हो जाता है। भागवत जी के 11वें स्कंद में भी लिखा है कि भगवान के साथ लीला करने के लिए भगवान जैसा ही त्रिगुणात होना पड़ेगा, दिव्य होना पड़ेगा, दिव्य के साथ ही दिव्य खेलेगा। ये बात, भगवान की भक्ति करो, भगवान की, अब तुम जिस हिसाब से अपना कर्म करोगे तुम्हें वैसा फल मिलेगा, सीधी बात है। हाँ, जन्म मृत्यु ये सब पहले से लिखा पड़ा है, पर जैसे कहते हैं ना कितना बढ़िया, फांसी लिख दी किसी ने, उसकी तो फिक्स है फांसी। अब वो राष्ट्रपति के पास किसी ने उसके केस ले गया, राष्ट्रपति ने उसको बोला कि भाई इसको छोड़ दो, तो अब वो लिखी कट गई, नहीं कट गई।